वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 स्ट्रिंग का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन और स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। देन स्ट्रिंग्स में ऑपरेशंस के, स्ट्रिंग के क्या क्या ऑपरेशंस हैं वो देखेंगे। देन इसके बाद ट्रैवर्सिंग है स्ट्रिंग के थ्रू हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं ये देखेंगे। एंड देन स्ट्रिंग मैथड्स और बिल्डिंग फंक्शंस कि स्ट्रिंग के क्या मैथड्स है वो देखेंगे। एंड देन लास्ट है हैंडलिंग स्ट्रिंग। हैंडलिंग स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ तक इतने टॉपिक्स कवर करते करते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं स्ट्रिंग के बारे में, राइट। तो हैंडलिंग स्ट्रिंग्स में हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग बेस्ड हमारे टास्क होंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन that we have studied that a sequence is an orderly collection of item and each item is indexed by an integer। अब देखिए सबसे पहले जो सीक्वेंस डेटा टाइप का डेटा टाइप है हमारा क्या, स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है कि सीक्वेंस में क्या होता है, ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप में ऑर्डरली कलेक्शन होता है आइटम्स का, और हर एक आइटम पे क्या उसकी इंडेक्सिंग दी जाती है किसी ना किसी इंटीजर से। तो ये हमारे कुछ क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, जिसमें से अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनदर डेटा टाइप डिक्शनरी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड व्हिच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैपिंग। एक और हमारे पास डेटा टाइप है, वो कौन सा है, डिक्शनरी है, बट लेकिन वो किस डेटा टाइप के अंदर आता है, वो आता है कैटेगरी मैपिंग के अंदर। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स को डिटेल में। स्ट्रिंग्स, अब स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर कैन बी ए लेटर, डिजिट, व्हाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल। अब स्ट्रिंग क्या होता है, ये क्या कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, हमारे कैरेक्टर्स का। अब कैरेक्टर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट, व्हाइट स्पेस का मतलब है नॉर्मल स्पेस, या फिर कोई हमारा स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। अब देखिए, एनीथिंग एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स इज स्ट्रिंग। और अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ भी, अगर मैं क्या करूं, किसी को भी कुछ भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट की, सिंगल कोट में लिख दिया ABC, तो ये क्या हो गया, ये मेरा बन गया सिंपल स्ट्रिंग। देख, मैं दूसरी मैंने ले ली स्ट्रिंग 1 और मैंने यहाँ पर लिख दिया AB12, तो इसमें डिजिट भी है, तो भी ये क्या हो गया मेरा स्ट्रिंग। अब मैंने डबल कोट्स में लिख दिया क्या 1 2, तो ये भी क्या हो गया मेरा स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट मैंने स्ट्रिंग 3 ट्रिपल कोट्स में कुछ भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ही छोड़ दिया मैंने ट्रिपल कोट्स में, तो ये भी क्या हो गया स्ट्रिंग। मतलब कुछ भी, चाहे वो डिजिट हो चाहे नंबर हो, कुछ भी हमने अगर सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में लिख दिया तो वो क्या बन जाता है, हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड। स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, ऑर्डर्ड होती हैं। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, उनका एक फिक्स पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है, तो इनका ना क्या है, फिक्स्ड ऑर्डर है कि अब मैं चाहे कितनी बार भी इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करा लूं, मेरा पाइथन एज इट इज प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है पी अभी यहाँ पर है तो लास्ट में चला जाएगा, नहीं। ठीक है, ये इनका क्या है, फिक्स्ड ऑर्डर ही रहता है, जैसे हमने क्रिएट किया है बिल्कुल वैसा ही। तो ये क्या है, स्ट्रिंग हमारी ऑर्डर्ड होती है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब इसको आगे हम पर्टिकुलरली अप्लाई भी करेंगे। स्ट्रिंग क्या है, हमारी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इसमें हम एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको एग्जाम्पल दे रखा है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, जो एनक्लोज्ड होता है हमारा सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पर एक str नेम से मैंने स्ट्रिंग बना ली, राइट। तो अब इसमें मैंने ले लिया कुछ भी, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें ये क्या है, सारे अल्फाबेट्स हैं। देन मैंने यहाँ पर एक ले लिया str1, ठीक है, इसमें मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ABC12, ठीक है, तो इसमें अब अल्फाबेट्स और डिजिट्स हैं। दूसरी मैंने ले लिया str2, जिसमें मैंने सिर्फ डिजिट्स लिए 1 2 3 4, बट क्योंकि ये सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर है तो भी क्या हो गई मेरी स्ट्रिंग। str3 लेते हैं, इसमें हम ये सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, मैंने इसमें भी डिजिट्स ले लिया। ठीक है, तो ये सिंगल कोट और डबल कोट्स, तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, राइट। देन इसके बाद हम करते हैं ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर str4, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स लेती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर करूँ दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग, ठीक है, वी आर लर्निंग स्ट्रिंग,
ठीक है। तो आप देखिए जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में किया तो वैसे ही एरर आने लगी, यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी एरर, क्योंकि मैंने इसमें लाइन चेंज कर दी, राइट। तो क्योंकि ये सिंगल कोट और डबल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ट्रिपल कोट्स यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैंने और यहाँ पर ट्रिपल कोट्स एंड कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब मेरी कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं, ये सभी को, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, इन सबको हम प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया str1, फिर यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, अब इनको प्रिंट करा लेते हैं। 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही देखो मैंने रन किया तो देखो यहाँ इंडिया ABC ये हो गया। अब देखो मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैंने जैसे लिखी थी 3 लाइंस में, दैट दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, वी आर लर्निंग स्ट्रिंग, तो यहाँ पर ये मेरा आ गया है। ठीक है, जैसे मल्टी लाइन हमने स्ट्रिंग प्रिंट की थी वैसे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और स्ट्रिंग ले ली यहाँ पर सिंपल, एक str इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक ब्लैंक स्ट्रिंग है और एक मैंने यहाँ पर ले लिया str इज इक्वल्स टू ये स्पेस। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्पेस। तो अब अगर मैं इनको प्रिंट कराऊं, ठीक है, कि द टाइप ऑफ, कि ऑल्दो ये क्या ब्लैंक है str का, str और यहाँ पर हम ले लेते हैं str1। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं टाइप किसका, str1 का, कि str1 को भी टाइप कर दो। ठीक है, तो अब आप देखो जैसे ही मैं रन करूंगी तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लास स्ट्रिंग, ये भी क्या है, स्ट्रिंग में आ रही है। ठीक है, तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 1 2 हो, चाहे कोई अल्फाबेट्स, एनीथिंग इन द सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स इवन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ओके, अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो प्रिंट का टाइप का था, तो टाइप पता कर लिया, जैसे तो हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेंथ बता दो किसकी, str की। ठीक है, तो अब str में क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है, राइट। रन किया तो यहाँ पर आ गया 0, कि इसकी लेंथ क्या है 0, बिकॉज कोई भी एक भी एलिमेंट है ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, अब str1 की देखा निकालते हैं। ठीक है, तो आप str1 में एटलीस्ट मैंने एक स्पेस तो दिया ही है यहाँ पे, हाँ यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, 1 स्पेस दिया गया है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूं कि दैट प्रिंट द लेंथ ऑफ str1, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें मैंने 1 दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पे str2 और यहाँ पर मैंने कर दिया ABC1 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 आ रहे हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 है कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट कराऊंगी तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी str2 की, दैट इज 5। यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। अब हमने स्ट्रिंग क्रिएट करना, स्ट्रिंग क्या होता है वो तो सीख लिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली, दैट यहाँ पर मैंने ले लिया प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रिंग तो चलो ठीक है हमारी क्रिएट हो गई, ओके, बट लेकिन अगर मुझे एक्सेस करना, उसके अंदर का कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना है तो मैं वो कैसे करूंगी, राइट। तो यहाँ पर है ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। एक हमारे पास टेक्निक होती है इंडेक्सिंग, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सभी कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं। द इंडेक्स स्पेसिफाई द कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग एंड इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किस कैरेक्टर पे हैं अपनी स्ट्रिंग में, और इंडेक्स को हमेशा हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। अभी लिख के भी देखेंगे। ठीक है, और इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। नाउ अभी इंडेक्सिंग है क्या, तो जैसे क्लास में हमको एक रोल नंबर असाइन होता है, राइट, कि फर्स्ट रोल नंबर है तो वो फर्स्ट सीट पे बैठेगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारा रोल नंबर से स्टूडेंट्स बैठेंगे। सिमिलरली स्ट्रिंग में भी क्या दे रखे, एक इंडेक्सिंग हम दे रखे रहते हैं, मतलब पोजिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है तो P की है इंडेक्सिंग 0, R की 1, फिर 2, फिर G की 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग चली आती है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, कि जो हमारी str नेम की स्ट्रिंग है उसका 0 इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, तो यहाँ पर 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, हमारा P है, तो हमारा आउटपुट हमको मिल जाएगा क्या, P। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले ये और देख लेते हैं, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन द स्ट्रिंग इज 0। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ली,
ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर पाइथन। तो यहाँ से जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट से जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, एंड द लास्ट कैरेक्टर इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। अब सिंपल सी बात है, जैसे ये 0 है तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 टोटल। अब लेकिन इसकी स्ट्रिंग मतलब लास्ट वाले इंडेक्स की क्या होगी इंडेक्सिंग, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 5 होगी। तो स्टार्टिंग हमारी स्टार्ट होती है लेफ्ट से 0 से और खत्म कहाँ पे होती है, दैट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, कि पूरी लेंथ स्ट्रिंग की निकाल के उसमें से एक कम करके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको अप्लाई करते हैं। ओके, इंडेक्सिंग देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने ले ली पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे भी देखा। तो इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से, तो मैंने यहाँ पर बोला कि प्रिंट कर दो str ऑफ 0। इंडेक्सिंग को हम हमेशा ये स्क्वायर ब्रेसेस में लिखेंगे, नहीं तो हमारी एरर आएगी, राइट। तो अब इसमें क्या हो जाएगी 0, राइट। तो इसमें 0 इंडेक्स में है p, तो मेरा p प्रिंट हो गया, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये, ठीक है, अब मैंने p के बाद ले लिया 4 एंड देन यहाँ पर ले लिया क्या 6। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 1 2 3 4 पे क्या है o, तो o प्रिंट हो जाएगा। 6 पे क्या है हमारा स्पेस, तो हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। देखो रन किया तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट हुआ है हमारा। ठीक है, अब स्पेस है तो ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर हमारा स्पेस प्रिंट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट तो 0 से होती है और लास्ट किस पे खत्म होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ठीक है, जैसे सपोज अगर मेरी कोई छोटी स्ट्रिंग है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली काउंट कर सकती हूँ। यहाँ पर 5 6 जैसे ये भी कर सकते हैं, बट हो सकता है 2 3 लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग हुई तो मैं क्या लास्ट वाला काउंट नहीं कर सकती कि मेरी लास्ट इंडेक्सिंग क्या है, या तो फिर लेंथ निकाल के, या फिर हमें पता ही है 0 से स्टार्ट होता है तो लेंथ -1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str -1, कि इस स्ट्रिंग की लेंथ -1 मतलब लास्ट वाले को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे g प्रिंट हो गया है, राइट। तो ये g इसीलिए प्रिंट हो गया, लास्ट वाला हमारा कैरेक्टर है इसलिए। ठीक है, अगर पूरी लेंथ तो हम जानते हैं। अब इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। देखिए जब कभी भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो होता है हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पर लेकिन जब राइट से लेफ्ट, यहाँ से पीछे से लेफ्ट तक जाते हैं तो वो क्या होता है हमारा नेगेटिव, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला कि प्रिंट कर दो str में क्या -1। ठीक है, तो -1 क्या हो गया, पीछे वाला, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब मैंने यहाँ पर किया -2। ठीक है, देखिए -0 जैसा कुछ नहीं होता है, 0 0 होता है, इसलिए 0 से अब ये पीछे क्या है -1 से शुरू होगा, -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, रन किया तो देखो -1 पे g हो गया, ये n हो गया हमारा -2 पे। ठीक है, एक और ले लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया -5। ठीक है, तो 5 काउंट करिए कौन सा हुआ, -1 -2 -3 -4 -5 m, तो हमारा m प्रिंट हो जाएगा, हो गया हमारा m। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा इंडेक्सिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रिंग को अगर एक बार क्रिएट कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रिंग आफ्टर इट इज क्रिएटेड। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मेरी स्ट्रिंग ले ली मैंने, क्या हेलो। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग में 0 को चेंज कर रही हूँ किससे, p से, कि ये जो मेरी 0 स्ट्रिंग है वो चेंज हो जाए किससे, p से, राइट। बट लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी और फिर अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी कि हम इसको जबरदस्ती किसी भी इंडेक्सिंग को चेंज कर रहे हैं स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग क्या है अपने में मॉडिफिकेशन को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, चलिए चलते फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको भी अप्लाई करते हैं। यहाँ एक स्ट्रिंग लेते हैं str इज टू, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले ली पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया str 0, कि जो 0 इंडेक्सिंग की है उसमें p है। अब p की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे कर दो m। ठीक है, तो अब ये m चेंज हो जाना चाहिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ मेरी स्ट्रिंग str, राइट, तो अब अगर मैं इसको रन कराऊंगी तो मेरे पास सीधा एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्या बोल रहा है, दैट इट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि ये ऐसे चेंज करना, आइटम असाइनमेंट करना क्या अलाउ नहीं करता है, राइट। सो इन दिस वे दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, कि एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो हम इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अब क्या है, ऑपरेशंस कौन से हम कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा कॉन्कैटेनेशन। तो कॉन्कैटेनेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ टू स्ट्रिंग इज कॉन्कैटेनेशन। कोई भी दो स्ट्रिंग को ऐड कर देना या फिर हम कह सकते हैं ज्वाइन कर देना, मतलब आस पास लिख देना, एकदम पास लिख देना, वो क्या होता है हमारा कॉन्कैटेनेशन। कोई भी हमारी दो स्ट्रिंग को मिला के हमारी एक न्यू स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग 1 हमने ले ली हेलो और स्ट्रिंग 2 ले ली वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, कॉन्कैटेनेट कर दो, तो यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड आसपास हमें पास लिख के आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटेनेशन, कोई भी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम इसको अप्लाई भी करेंगे, पहले सारे ऑपरेशंस एक साथ में देख लेते हैं। नाउ द सेकंड इज रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करना। देखो अब रिपीट करने का एक मेथड तो है कि लूप लगाओ, राइट, पर लेकिन एक हमारे पास ऐसा ऑपरेशन होता है कि स्ट्रिंग में हम प्रोडक्ट ऑपरेटर से, ये जो एस्ट्रिक वाला ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को रिपीट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग ले ली यहाँ पर MB मैग्नेट ब्रेन्स और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 5 टाइम्स मेरा MB मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट होके आ गया। सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, कि हम प्रोडक्ट ऑपरेटर से, मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर से, मतलब एस्ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। अब मेंबरशिप क्या होता है, अब हमें पता है पाइथन में हमारे दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। इन का मतलब होता है मैं, नॉट इन का मतलब होता है मैं नहीं, राइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, वी कैन चेक मेंबरशिप और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पार्ट। अब स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर है या कोई भी वर्ड है, हमें अगर चेक करना है अपनी स्ट्रिंग में, तो हम क्या कर सकते हैं, इन और नॉट इन ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया स्ट्रिंग 1 में क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया W इन स्ट्रिंग 1, तो यहाँ क्या W है, तो भाई यहाँ दिख रहा है यहाँ W है, तो इसलिए हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज WOR इन स्ट्रिंग 1, क्या WOR है, तो भाई हाँ दिख रहा है WOR है, तो इसलिए आ गया हमारा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है माई इन स्ट्रिंग 1, क्या माई है, भाई M तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। नाउ दोबारा से अब स्ट्रिंग में क्या है, माई नॉट इन स्ट्रिंग 1, कि माई स्ट्रिंग में नहीं है, तो भाई दिख रहा है माई तो इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। आगे अप्लाई भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे हम मैंगो या कोई भी फ्रूट के क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं, राइट, उनके टुकड़े करते हैं। इसी तरीके से जब स्ट्रिंग के हम टुकड़े करते हैं तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग वी कैन यूज अ मेथड कॉल्ड स्लाइसिंग। पाइथन में जब कोई भी हमें क्या एक्सेस करना हो, कोई भी पार्ट स्ट्रिंग का या फिर हमें सब स्ट्रिंग एक्सेस करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक मैथड यूज करते हैं, क्या, स्लाइसिंग, ठीक है। अब देखो सिंटेक्स क्या है स्लाइसिंग का, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, पहले तो स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे, फिर हम स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स और ये स्टेप, ठीक है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कराती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो, फिर हम अपने VS कोड पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया वी लिव इन इंडिया, ये मैंने एक 1 लाइन स्ट्रिंग ली है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, बाकी 1 लाइन स्ट्रिंग है। अब मैंने बोला कि मुझे स्लाइस चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दी कि स्ट्रिंग को लिख दो। अब कहाँ से चाहिए, तो मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से चाहिए, तो भाई 0 से यहाँ लिख दी। अब मैं चाहती हूँ 0 से ये E तक जाए, तो काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस की भी इंडेक्सिंग काउंट होगी, तो 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई अब इसको प्रिंट करा दो। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो जो मेरी एंड इंडेक्स है वो एंड इंडेक्स से कितनी जाती है, ये जाती है एंड इंडेक्स -1, एंड इंडेक्स से जस्ट एक पहले तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने 6 लिखा है तो ये 5 तक जाएगी, मतलब इसमें मेरा क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा वी लिव, ई हमारा क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा, मतलब एंड इंडेक्स -1, राइट। अब अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, मुझे ई भी लिखना है, तो मुझे एक इंडेक्स ज्यादा लिखना पड़ेगा 7, मतलब ये स्पेस वाली इंडेक्सिंग है, तो हमारा क्या है, ई तक प्रिंट हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट में, मतलब पहले स्ट्रिंग का नेम, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, और एंड इंडेक्स हमारी क्या होती है, एंड इंडेक्स -1, एक पहले तक, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसका, स्टेप्स का, तो यहाँ वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रिंग, अब क्या है, 0 इंडेक्सिंग से शुरू हो, देन जाए 11 मतलब कहाँ तक जाए, 10 तक, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर स्टेप डाल दिया 2, तो यहाँ स्टेप का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज हमें क्या है, कुछ छोड़ के, एक सपोज मुझे 2 स्टेप 3 स्टेप छोड़ के प्रिंट करना है अपनी स्ट्रिंग में, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्टेप। बट स्टेप में भी सेम होता है, जैसे मैंने 2 लिखा है तो ये 2 -1, मतलब एक एक स्टेप छोड़ के प्रिंट होगा। तो अब इसमें क्या आउटपुट आ जाएगा, 0 इंडेक्सिंग से शुरू है, तो पहले W प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस प्रिंट हो जाएगा, E छोड़ देगा, फिर L छोड़ देगा, फिर I प्रिंट हो जाएगा,
फिर वी छोड़ देगा, फिर ई प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस छोड़ देगा, फिर आई प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे 10 इंडेक्सिंग तक जो भी कुछ आएगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सारे ऑपरेशंस को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके तो देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है कॉनकैटिनेशन। ठीक है, कॉनकैटिनेशन हम जानते हैं क्या होता है, इट इज़ अ जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मैंने जिसको हम प्लस ऑपरेटर से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले ली स्ट्रिंग 1, यहाँ पर मैंने ले ली हेलो। ठीक है, एक स्पेस भी रखा है मैंने। ठीक है, स्ट्रिंग 2 ले ली मैंने, यहाँ पर वर्ल्ड। वर्ल्ड ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगर अब इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया str1 प्लस str2, स्ट्रिंग 1 और 2 को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, दैट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर अगर स्पेस यहाँ पर नहीं रखूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, मर्ज तो हो जाएगा पर दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो या तो यहाँ पर वर्ड के आगे या फिर आपको हेलो के बाद में रखना होगा। राइट, तो ये होता है मर्ज। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है, इसके बाद ब्लैंक स्ट्रिंग को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब ब्लैंक स्ट्रिंग को कर दिया तो अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर स्पेस करना पड़ेगा, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक स्पेस कर दिया तो अब हमारा सही से आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर 3 स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, कि ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, तो ये हो गया हमारा कॉन्कैटिनेशन, मर्जिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब सेकेंड है हमारी रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन हम किस ऑपरेटर से करते हैं, रिपीटेशन कह लें या फिर हम प्रोडक्ट कह लें, तो उसको मल्टीप्लाई ऑपरेटर से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कहा कि str1 मैंने ले ली और यहाँ पर मैंने ले लिया दैट आई लिव इन इंडिया। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे किया, ये प्रिंट कर दो क्या, str1 मल्टीप्लाई बाय 5। राइट, ये कर दिया। तो अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 इंडिया 11 इंडिया ऐसे 5 बार आ गया। राइट, बट देखो लास्ट में इंडिया के बाद आई है, बिकॉज वो रिपीटेडली रिपीट हो रहा है इसीलिए। अब या तो आप यहाँ पर स्पेस छोड़ें, ठीक है, बट अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो देखिए ये हो गया, बट अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो यहाँ पर प्रिंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू ऐसे। राइट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, या फिर एंड इज इक्वल्स टू, अगर आप ये ब्लैंक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तब भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नहीं तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में स्पेस, हमें यहाँ पर स्पेस की फिर नीड में नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए /n। /n से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए नहीं जाएगा। राइट, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो 5 बार मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो या तो आपको यहाँ पर इंडिया के बाद स्पेस छोड़ना होगा या फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके लिए आपको कोई और स्ट्रिंग आपको चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर str2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कुछ भी ले ली। ठीक है, अब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया कि प्रिंट कर दीजिए क्या, str2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही रन किया तो ये 10 टाइम्स रिपीट हो गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। रिपीटेशन सिंपली इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड इज मेंबरशिप। मेंबरशिप में हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इन, और दूसरा हम यूज करते हैं क्या, नॉट इन। नॉट इन, ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि प्रिंट कर दो, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर एम कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला एम इन स्ट्रिंग इन str, कि यहाँ पर आप प्रिंट करो m इन str। ठीक है, अब फिर मैंने दूसरा एक और कुछ चीज ले ली, यहाँ पर l प्रेजेंट है तो यहाँ पर मैंने ले लिया l इन str। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर m नहीं है तो मैं बोल रही हूँ कि m है, मतलब इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो m क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर स्ट्रिंग में तो इसलिए आ गया फॉल्स। l इन str के l स्ट्रिंग में है तो अब l तो क्योंकि है तो इसलिए आ गया यहाँ पर ट्रू। ठीक है, अब हमारा नॉट इन ऑपरेटर भी है तो यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम, और यहाँ पर करते हैं नॉट इन।
ठीक है, और यहाँ पे भी करते हैं हम नॉट इन, ठीक है, कि एम इसमें नहीं है, राइट। तो अब नॉट इन ऑपरेटर में जस्ट हमारी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी कि एम नहीं है एसटीआर में, तो हाँ नहीं है इसलिए ट्रू, एल नहीं है एसटीआर में, जब क्योंकि एल है तो इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया क्या, फॉल्स। ठीक है, आप इसके लिए कुछ और भी वैल्यू कुछ भी चाहें तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, तो कोई और वैल्यू आपको ब्लैंक स्ट्रिंग नंबर कुछ भी ट्राई करना हो वो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, हमारी स्लाइसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने ले लिया str1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिया सिंपल वी लिव इन इंडिया, ठीक है, ये ले लिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो अगर मैंने बोला कि प्रिंट कर दो कि जो मेरी एसटीआर है वो कहाँ से, देखिए अब जो हम स्लाइसिंग करते हैं तो उसमें पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं, तो मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से शुरू हो, तो 1 क्या है, ये हमारा ई, तो ई से शुरू होगा, कॉमा, फिर मैंने लिखा स्टार्टिंग इंडेक्स 8 पे शुरू हो, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 या फिर हम 9 ले लेते हैं, ठीक है, 9 तो कहाँ पर आ गया, ये एन पर आ गया, तो अब क्योंकि ये एंड इंडेक्स -1 आता है, मतलब ये लास्ट इंडेक्स -1, तो ये 8 तक प्रिंट होगा, राइट। तो ये देखो शुरू हो जाएगा 1 से, सॉरी यहाँ पर एसटीआर नहीं है, str1 है, इसीलिए एरर आ गई हमारी, ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग 1 लिया है हमने इसीलिए। देखो अब ये हमारा ई से शुरू हुआ, ई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक आया, आई तक, लास्ट इंडेक्स -1 तक, ठीक है, ये क्लियर होगा आई होप आपको। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ही कर लिया, अब ये मैंने ले लिया इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया और मैंने किया 5, तो ये 4 तक ही जाएगा, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स ले लिया हमने, ये 0 1 2 3 4 ये आई तक जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, रन करते हैं, देखिए आ जाएगा, आ गया वी लिव का एल आई तक। ठीक है, अब इसमें थर्ड एक चीज होती है क्या, स्टेप। अब स्टेप कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐड करते हैं कि अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, मैंने बोला 1 से स्टार्ट हो और पूरा 13 तक जाए, 13 मतलब 12 तक जाए, ठीक है, और मैंने स्टेप डाल दिया 2, अब 2 डाला है तो इसमें भी 2 -1 मतलब एक एक छोड़ के हमारा प्रिंट होगा, तो आप देख सकते हो पहले ई प्रिंट हुआ है क्योंकि 1 इंडेक्सिंग से, फिर स्पेस छोड़ के एल प्रिंट हुआ है, फिर आई छोड़ के वी प्रिंट हुआ है, फिर ई छोड़ के स्पेस प्रिंट हुआ है, फिर आई छोड़ के एन एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा, ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टेप्स ऐड करना। अब सेम में ही मैं स्टेप ऐड कर देती हूँ 3, अब 3 है तो 3 -1 मतलब 2 2 दो दो छोड़ के प्रिंट होगा, तो आप देख सकते हो पहले ई प्रिंट हुआ, फिर 2 छोड़ के आई प्रिंट हुआ, फिर 2 छोड़ के फिर स्पेस प्रिंट हुआ है, फिर 2 छोड़ के फिर हमारे यहाँ पर इंडेक्सिंग खत्म हो गई, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या हम स्लाइसिंग में भी नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया str1, मैंने कर दिया यहाँ पर प्रिंट str1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने किया, अब देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया कि -2, कि -2 से शुरू करो और -5 पे, राइट, तो ये मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स ना हमेशा छोटी होनी चाहिए, तो -2 बड़ा है हमारा, तो यहाँ क्या है, अगर हमें पीछे से कुछ वैल्यू चाहिए तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि -5 से स्टार्ट हो और यहाँ पर जाए -1 तक, या फिर -7 से लेते हैं, -7, तो -7 पहले काउंट करते हैं, -1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये n से शुरू होगा। अब n से शुरू होगा तो हमें पता है क्या, -1 मतलब क्या है, लास्ट वाला है, तो -1 एंड इंडेक्स -1 होता है, राइट, तो क्या है -1 -2, तो ये हमारा क्या से शुरू होगा, n से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर देखो i पे खत्म हो गया, राइट। अब अगर हमें पूरा चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें पूरा चाहिए तो लास्ट वाले इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ देंगे, तो ये ओवरऑल पूरा खुद से ले लेगा, यहाँ पर एन से लेके इंडिया तक, ठीक है, तो ये हो गया हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मुझे स्टार्टिंग नहीं चाहिए कि str1 को, ठीक है, यहाँ से मैंने ये ले लिया कि स्टार्टिंग से शुरू हो और मुझे पूरा लास्ट तक ही चाहिए, राइट, तो हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग से चाहिए तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ 0 से ले लेता है और लास्ट तक दे देगा, तो हमें ये पूरा हो गया, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बट अब अगर मुझे स्टार्टिंग से लास्ट तक तो चाहिए बट मुझे रिवर्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप डालेंगे -1, तो -1 क्या करता है, हमको रिवर्स में दे देता है, अगर -2 करेंगे तो एक एक छोड़ के हमारा प्रिंट होगा, -1 मतलब अगर स्टेप में हमने नेगेटिव में डाल दिया तो रिवर्स में, तो यहाँ पर देखो वी लिव इन इंडिया ऐसे करके हमारा आ गया, ठीक है। अब यही सेम चीज हम क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं, बट अब लेकिन क्या करते हैं, जो हम अपना स्टेप डालते हैं -2 डालते हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए,
तो देखो यहाँ पर वी लिव इन इंडिया, तो देखो पहले ए प्रिंट हुआ है ये लास्ट का, फिर आई छोड़ के फिर डी प्रिंट हुआ है, फिर एन छोड़ के हमारा आई प्रिंट हुआ है, मतलब रिवर्स में प्रिंट हुआ है ए से लेके डब्ल्यू तक, पर लेकिन एक एक छोड़ के। ठीक है, तो दिस सो ये हो गए हमारे चारों हमारे ऑपरेशंस किसके, स्ट्रिंग के। आई होप आपको स्ट्रिंग के ऑपरेशन समझ में आए होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना। अब ये ट्रैवर्सिंग क्या होता है, एक ये तो न्यू वर्ड आ गया, राइट। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग, कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ट्रैवल करना। अब स्ट्रिंग में ट्रैवल करने से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ भी मैंने ले लिया, मैंने स्ट्रिंग ही ले लिया, या फिर कोई अपना नेम ले लेते हैं या कुछ और लिखते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग में क्या करना है, ट्रैवल करना, मतलब हर एक एलिमेंट में जा जाके उसके पास जाना, पहले सी के पास, फिर ओ, फिर एम, फिर पी यू टी ई आर, फिर स्पेस पे भी जाना, फिर आगे हर एक पूरे एलिमेंट पे जाना। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा क्या, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो अब ट्रैवर्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो फॉर लूप से और एक वाइल लूप से। ठीक है, अभी दोनों को अप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या, फॉर लूप से देखो, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ले ली मैग्नेट ब्रेन्स, अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाई दैट फॉर आई इन एस टी आर। ठीक है, फॉर आई, इटरेटर को किस में घुमा दो, एस टी आर, मतलब मेरी स्ट्रिंग में घुमा दो। तो जैसे ही मैंने लिखा, तो अब स्ट्रिंग क्या करेगा, एक एक एलिमेंट यहाँ पर आई को देता जाएगा। ठीक है, पहले एम दे देगा, फिर ए, फिर जी, एन, ई, टी, ऐसे एक एक एलिमेंट यहाँ आई को देता जाएगा। और फिर हमने यहाँ क्या किया, इटरेटर को प्रिंट करा दो, तो ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप, और वाइल लूप के थ्रू ट्रैवर्सल। ठीक है, तो अब आप इसको समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली, क्या, मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, तो देखिए हमें पता है वाइल लूप में जो हमारा ट्रैवर्सिंग होती है वो किससे होती है, वो ट्रैवर्सिंग होती है किससे, इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग से होती है, और साथ के साथ साथ हमें एक इटरेटर डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इटरेटर डिफाइन करनी है। अब क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से चाहिए, एम से चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इटरेटर को किससे डिफाइन करूंगी, जीरो से डिफाइन करूंगी। ठीक है, चलिए हो गया। आप कंडीशन लगाते कि वाइल, कि जब तक, अब कब तक, हम मुझे यहाँ स्टार्टिंग जीरो इंडेक्सिंग से पूरा लास्ट तक ले जानी है। तो लास्ट की हमें पता है कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर की इंडेक्सिंग क्या होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। तो मैंने कंडीशन लगाई कि जब तक मेरी आई की वैल्यू क्या रहे, लेस देन रहे या फिर छोटी रहे, किससे, लास्ट वाले कैरेक्टर। तो यहाँ पर लास्ट वाले कैरेक्टर की क्या हो जाएगी इंडेक्सिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ठीक है, कि क्या रहे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 से क्या रहे, जब तक छोटी रहे, जीरो से शुरू हो और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 से जब तक छोटी रहे, मतलब लास्ट वाले बिल्कुल कैरेक्टर तक पहुंचे, तब तक क्या करा दो, प्रिंट करा दो, क्या, आई। ठीक है, बट अगर ये मैंने ऐसा कर दिया सिंपल, तो आई लिख दिया, तो यहाँ पर ये आई तो इंडेक्सिंग पे चल रहा है ना, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरी सिर्फ इंडेक्सिंग प्रिंट हो जाएंगी। बट मुझे इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलर वो एलिमेंट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कि str ऑफ आई। ठीक है, कि आई जहाँ जहाँ हमारी जिस जिस इंडेक्सिंग पे जा रहा है, जैसे str ऑफ पहले आई क्या जाएगा, 0, तो 0 पे प्रिंट हो जाए, फिर str या आई क्या 1 होगा, तो str 1 प्रिंट होगा, फिर 2 एंड सो ऑन ऐसे प्रिंट हो जाएगा। वन मोर थिंग, एक और ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर आई को अपडेट करना नहीं भूलना है, वरना तो इन्फिनाइट लूप चल जाएगी, राइट। तो पहले 0 है, तो यहाँ पर 1 0, फिर यहाँ पर इंक्रीज होकर 1 होगा, तो str ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 एंड सो ऑन हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग बाय यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप देखते हैं। चलिए ट्रैवर्स करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, आप कोई सी भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने लूप चलाई दैट फॉर आई इन रेंज, सॉरी अब ये रेंज नहीं करेंगे क्योंकि रेंज तो क्या नंबर्स के लिए यूज होता है, तो हम यहाँ पर लेंगे सीधा फॉर आई इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया, तो अब स्ट्रिंग क्या करेगा, एक एक एलिमेंट्स आई को देता जाएगा, पहले पी, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, ओ, एन, ऐसे करके। फिर मैंने कर दिया कि प्रिंट कर दो आई। ठीक है, तो अब आई स्ट्रिंग में पहले कहा जाएगा पी पे, तो पी प्रिंट हो जाएगा, फिर आई स्ट्रिंग में कहा जाएगा वाई पे, तो वाई प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसे हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये तो हमने फॉर लूप से क्या किया, ट्रैवर्स किया। ठीक है, यूजिंग ये फॉर लूप से था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, बट अब करेंगे वाइल लूप से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाइल। ठीक है,
जब ये टास्क करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, अभी शायद आपको उतना नहीं हैंडी होगा, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से। देखिए क्या, अब हमें पता है जो वाइल लूप होती है वो तो हमेशा इटरेटर से चलती है, तो यहाँ पर मैंने आई डिफाइन कर दिया जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब जीरो से क्यों किया, बिकॉज मुझे पूरे स्टार्टिंग से अपनी ये लूप सॉरी हमारी ये स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, बिकॉज ये जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है इसलिए, राइट। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग से करानी है, तो इसलिए मैंने पी यहाँ जीरो लिया। मैंने कुछ और लिया होता 4, तो 0 1 2 3 4, तो ये ओ से हमारा स्टार्ट होती। ठीक है, मैंने ये लिया। अब मैंने कंडीशन लगाई कि वाइल की जब तक आई की वैल्यू क्या रहे, लेस देन इक्वल टू रहे, कहाँ तक, हमारे रहे लेंथ ऑफ str स्ट्रिंग -1। ठीक है, अब मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 क्यों लिया, वो इसलिए लिया बिकॉज मुझे जीरो से पूरा लास्ट तक ले जाना, और लास्ट हमारी क्या होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ठीक है, तो मैंने बोला जब तक इसके लेस देन या इक्वल टू रहे तब तक यहाँ पर क्या करो, हमारी लूप चलाते रहो। ठीक है, ये चला दिया। तो अब फिर मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या, आई। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ आई प्रिंट कर दूंगी तो यहाँ जिस जिस इंडेक्सिंग पे जा रहा है, लाइक 0 1 2 3 4, मेरा वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे यहाँ पर एसटीआर की 0 इंडेक्सिंग वाला प्रिंट कराना है, एसटीआर की 1 इंडेक्सिंग वाला प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा दैट एसटीआर ऑफ आई। ये क्या करो, स्ट्रिंग ऑफ आई को प्रिंट कर दो, और आई को अपडेट करना नहीं भूलना है, तो आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखो, मैं रन करूंगी तो अब मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, बट अभी अगर ये मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया होता, आई को प्रिंट किया होता, आई, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे प्रिंट तो होता है देखो 0 1 2 17, मतलब जहां तक इंडेक्सिंग जा रही है सिर्फ वो प्रिंट होता, राइट। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर हमेशा हमें एसटीआर ऑफ आई, मतलब स्ट्रिंग में जहां पर 0 इंडेक्सिंग पे जहां जा रहा है इटरेटर, फिर 1 पे वो प्रिंट कराना है, तो हमने वो कर दिया। कॉमा करके यहाँ पर हमने आई मतलब जो भी इंडेक्सिंग पे जहां जा रहा है वो प्रिंट करा के देख लिया, कि देख लेते हैं, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा पहले 0 इंडेक्सिंग पे पी है, वाई पे 1 है, और ये हमारे ऐसे करके प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दिस इज ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग यूजिंग व्हाइल लूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट इज स्ट्रिंग मैथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। अब ये क्या है, अब देखो स्ट्रिंग के ना कुछ मैथड्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करके देखेंगे। अब कैसे मैथड्स की, जैसे स्ट्रिंग के कुछ मैथड है जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो हमारा टास्क हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ फंक्शन, जिससे स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता कर लेते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्या, टाइटल। अब टाइटल फंक्शन हमारा क्या करता है, टाइटल मैथड स्ट्रिंग का क्या करता है कि हमारी जो भी स्ट्रिंग के जो भी पर्टिकुलर वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग, मैंने लिखा आई, यहां पर जानबूझ के मैंने छोटा आई लिया है, आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैं मार्केट जा रही हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पर किया कि यहां पर प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, यहां पर str स्ट्रिंग डॉट टाइटल, यहाँ पर मैंने टाइटल फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई किया। तो टाइटल फंक्शन लगते ही str डॉट टाइटल फंक्शन लगते ही क्या होता है कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है, जैसे कि आई में तो आई है तो आई हो जाएगा, एम में क्या है ए कैपिटल है तो ए के कैपिटल, फिर गोइंग में क्या है जी है तो जी कैपिटल, ठीक है, टू में क्या है टी तो टू कैपिटल, मार्केट में क्या है एम। तो हर एक जो हमारा वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या करता है, ये हमारा कैपिटल में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जैसे टाइटल है वैसे लोअर केस है जो सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, अपर केस में, काउंट, फाइंड, और ये हमारे पास बहुत सारे क्या है, ये हमारे पास मेथड्स हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर और इनको विद प्रैक्टिकली यूज करके समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं, जैसे स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन मेथड जो स्ट्रिंग के हैं वो। ठीक है, जैसे लेन फंक्शन है, ये टाइटल मेथड है, लोअर मेथड, अपर मेथड, तो ऐसे सारे मैंने जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर क्रिएट की, दैट वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें मैं कुछ लेटर्स कैपिटल भी कर देती हूँ, ए, फिर यहाँ पर वाई, फिर यहाँ पर जी, अनइवन मैं ले रही हूँ बिल्कुल। ठीक है, कि कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, हमने इस टाइप से ये ले लिया।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो लेंथ जो क्या करती है, लेंथ बताती है, ये हम ऑलरेडी काफी बार यूज भी कर चुके हैं, बट फिर भी देख लीजिए, दैट लेंथ ऑफ एसटीआर, कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बता दो। ठीक है, तो इसकी जितनी भी लेंथ होगी हमें पता लगे 34, कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है, 34 है, इंक्लूडिंग दिस स्पेस ऑल्सो। ठीक है, ये तो क्लियर ही होगा, ये हम काफी बार अप्लाई भी कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल क्या करता है, ये जो भी हर एक जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके बस पहले लेटर को कैपिटल रखता है, बाकी सभी को स्मॉल कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, जैसे कि मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या, str डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल। तो देखो आप जैसे मैंने रन किया, तो देखो हर एक वर्ड का जो हमारा पहला लेटर है, जैसे वी का W, R का A, लर्निंग का L, पाइथन का P, प्रोग्रामिंग का P, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिर्फ वो एक एक जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो हमारा बस लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर। लोअर क्या करता है, सारे जितने भी हमारे, चाहे कैपिटल हो चाहे ऑलरेडी लोअर है, वो तो लोअर है ही, बट जो हमारे कैपिटल है उनको भी लोअर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे रन किया, तो वी आर लर्निंग पाइथन, देखो सारे ही हमारे जो लेटर्स हैं वो हमारे लोअर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब सिमिलरली अपर क्या करता है, सारे जो भी हमारे लेटर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसमें अपर। ठीक है, ये चेंज कर दिया मैंने अपर। तो देखो वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पूरा हमारा कैपिटल में आ गया है। ये क्या करता है, पूरा अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट इज, हम देखेंगे काउंट। काउंट क्या करता है, ये काउंट करता है कि कितने, जो भी हमें कुछ भी काउंट कराना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया str डॉट काउंट, कि काउंट कर दो। अब सबसे पहले मुझे क्या काउंट करना है, सब मुझे ए काउंट करना है, ए कितनी बार आया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ए। तो आप देख सकते हो ए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आया है। ठीक है, तो मैंने रन किया तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे ए ही काउंट करना है, मुझे इसकी जगह कुछ और भी काउंट करना है, कोई वर्ड काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया वी, कि वी कितनी बार आया, तो वी सिर्फ हमारा 1 टाइम ही आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 1 टाइम आया है। ठीक है, तो लेटर वर्ड ये कुछ भी हमारा काउंट करके देता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड। ठीक है, तो फाइंड क्या करता है, कोई भी जो भी चीज हमें फाइंड करनी हो उसकी हमें इंडेक्स फाइंड करके देता है। राइट, यहाँ से इंडेक्स, तो आप देखो ए सबसे पहले कहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो जो पहली वाली हमारी ए है इसकी इंडेक्सिंग हमको ये दे देगा, 0 1 2 3, 3 इंडेक्सिंग पे है तो हमको दे देगा ये 3 पे है। ठीक है, अब ए की जगह कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया क्या, पी। पी, तो अब आप पी देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आ रहा है, किस इंडेक्सिंग पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इंडेक्सिंग पे आ रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर हमें दे देगा यहाँ पे 16, कि जिस जो भी हमें फाइंड करना हो। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक और चीज होती है जब हम फाइंड का करते हैं, एक होता है हमारे पास आर फाइंड। ठीक है, आर फाइंड का मतलब क्या होता है, कि आप राइट साइड से फाइंड करो कि राइट साइड में किस इंडेक्सिंग पे है। ठीक है, तो अब मैंने किया ए, तो ए क्या है, राइट साइड से पहली बार एक आ रही है यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग से लेके जिस इंडेक्सिंग पे आ रही है वो हमें उसकी इंडेक्सिंग दे देगा। ठीक है, रन किया तो स्टार्टिंग से 28 इंडेक्सिंग पे ऐसा कुछ आ रही है, तो इसने हमको दे दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा एंड्स विद। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एंड्स विद, तो ये क्या करता है, ये हमको बताता है कि अगर हमारा फंक्शन उससे एंड, जो हमारी स्ट्रिंग है उससे एंड हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एंड्स विद, ठीक है, पी, कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है क्या वो मेरी पी से एंड है, तो आप देख सकते हो ये मेरी स्ट्रिंग पी से तो एंड नहीं है, बट ये मेरी स्ट्रिंग क्या है, जी से एंड है। राइट, तो क्या है, देखो फर्स्ट में पी के लिए आ जाएगा फॉल्स और जी के लिए आ जाएगा ट्रू, के हाँ भाई इससे एंड है। और ये जरूरी नहीं है कि इसी से चेक करे, ये क्या करता है, हमारा कोई वर्ड से भी चेक करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया GING, तो आप देख सकते हो GING से मेरा क्या है, ये एंड नहीं है। एंड देन मैंने यहाँ पर कर दिया MING, तो यहाँ भाई MING तो है, तो इसके लिए लास्ट वाले के लिए आ जाएगा हमारा ट्रू, और GING से नहीं है तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एंड विद चेक करता है कि ये पर्टिकुलर इससे एंड है या नहीं। सिमिलरली क्या है, स्टार्ट्स विद क्या चेक करता है कि ये हमारा स्टार्ट विद फंक्शन की यहाँ से स्टार्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं स्टार्ट्स विद, कि यहाँ से स्टार्ट है या नहीं।
राइट। तो मुझे चेक करना है कि यहाँ पर स्टार्ट किससे है, W से है या नहीं। तो भाई W से तो है, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया क्या ये V से स्टार्ट है या नहीं, तो यहाँ पर मैंने V ले लिया। फिर दूसरा मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया A, कि A से स्टार्ट है। तो W और V दोनों से स्टार्ट है तो ट्रू आ जाएगा, और A से स्टार्ट नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अलनम। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अब अलनम का क्या मतलब है, इसका मतलब है अल्फा न्यूमेरिक, कि हमारी जो स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे str डॉट इज अलनम, कि ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी अल्फाबेट तो है, न्यूमेरिक नहीं है, बट स्टिल फॉल्स आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ रहा है इसीलिए। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पर दूसरी लेती हूँ str1। तो अगर ये स्पेस अल्फा न्यूमेरिक अलनम है, मतलब अल्फा और न्यूमेरिक ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई और हमारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पर ले लिया ABC12। ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया ABC। ठीक है, स्ट्रिंग 1 और 2 इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो अब मैंने फिर यहाँ पर लिखा कि प्रिंट कर दो क्या, str1 डॉट इज अलनम, कि ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। और दूसरी मैंने कर दिया स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो या तो अल्फाबेट हो तो भी ये ट्रू देगा, न्यूमेरिक हो तो भी ट्रू देगा, और अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो तो भी ट्रू देगा। तो कोई दोनों है तो भी ट्रू दे दिया, इसमें सिर्फ अल्फा है तो भी ट्रू दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। str1 डॉट इज, देखो अब यहाँ पर इज अल्फा चेक करता है अलनम, तो मैंने बताई दिया इज अल्फा चेक करता है कि यहाँ पर ये सिर्फ हमारा अल्फाबेट है या नहीं। ठीक है, सिर्फ ओनली अल्फाबेट, अगर स्पेस भी आएगा तो भी फॉल्स दे देगा। नेक्स्ट डेसिमल हमारा चेक करता है कि इसमें ये हमारा फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू है या नहीं, कुछ और भी आएगा तो फॉल्स। इस डिजिट की कोई नंबर हमारा डिजिट है या नहीं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग में ले लिया यहाँ पर 1 2 3, स्ट्रिंग 2 में ले लिया 1 2 3, राइट। तो अब इसके लिए हमारे पास आता है इज डिजिट, ये जो हमारी स्ट्रिंग 2 है वो डिजिट है या नहीं। तो क्योंकि इसमें डिजिट है तो इसलिए आ गया ट्रू। अब इसकी जगह मैं डिजिट में कुछ और भी ऐड कर दूं, मैंने ए ऐड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स। ये कुछ और रह गए, ये हमने देख नहीं पाया। रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है हमारी ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी में से हम ले लेते हैं वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब मुझे पाइथन की जगह कुछ और करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर करूंगी str डॉट रिप्लेस, कि रिप्लेस कर दो इसको, यहाँ पर कर दो पाइथन पाइथन को किससे, कॉमा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया dbms, गिव दैट वी आर लर्निंग dbms प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कर दिया। एंड देन हमने इसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ये हमने इसको प्रिंट कराया। ठीक है, रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आ गया वी आर लर्निंग डीबीएमएस प्रोग्रामिंग। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट हमने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, पाइथन की जगह हमने डीबीएमएस कर दिया, और ये तो हमारी इम्यूटेबल होती है, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल। सो अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं क्या, str। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया मेरी स्ट्रिंग str। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराई है वो यही है, विद वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिप्लेस फंक्शन की वजह से उस टाइम के लिए यहाँ पर रिप्लेस हुआ है, राइट। वरना यहाँ पर क्या है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल ही है, उसमें हमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते, और ना ही कोई चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज ज्वाइन। ज्वाइन फंक्शन हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम ये सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, अब देखिए ये क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर किससे ज्वाइन हो जाए, सब डॉट कॉमा कॉमा से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या, str डॉट ज्वाइन। ये स्ट्रिंग को ज्वाइन नहीं करता है, स्ट्रिंग को ज्वाइन हम कॉनकैटिनेट से कर लेते हैं, राइट। तो देखिए अब इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक टपल, टपल इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर ले लिया
कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो अब ये क्या कर देगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग डालेंगे कि हमें किससे ज्वाइन करनी है, राइट। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एट द रेट, कि एट द रेट से ज्वाइन कर दो किसको, ये जो टब में हमने जितने भी एलिमेंट्स डाल रखे हैं उनको, राइट। तो देखो रन किया तो यहाँ पर ए बी सी डी सबके बीच में एट द रेट से ज्वाइन हो गया, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग को हम ज्वाइन कर सकते हैं जिससे भी हम चाहें उससे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करती है, ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देती है। और किससे स्प्लिट करती है, जिससे हम चाहें। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही वाली स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, दैट वी आर लर्निंग, और ये क्या करती है, स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देती है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या, str.split के स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, किससे स्प्लिट कर दो, या कॉमा, कॉमा आ रहा है मतलब एक एक वर्ड को अलग कर दो, वी को अलग, आर को अलग, लर्निंग, जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां से। ठीक है, तो रन के देखो वी अलग हो गया, आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग ये अलग हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने दोबारा से क्या किया, दोबारा से स्टिल स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर किससे स्प्लिट किया, ए से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, कि स्ट्रिंग को ए से, तो देखो पहले जहां पे भी ए आया है वहां से, देखो यहाँ पर ए आया है तो यहाँ से स्प्लिट हो गया, फिर ये पूरा अलग हो गया, फिर यहाँ पे आया है तो ये अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आर ई लर्निंग, यहाँ पर इतना इतना अलग पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ पर स्ट्रिंग के खत्म होते हैं। आई होप आपको स्ट्रिंग के बिल्ट इन मैथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज हैंडलिंग स्ट्रिंग्स। अब देखिए अभी तक हमने इतना सारा पढ़ लिया है स्ट्रिंग के बारे में, और कुछ हमने टास्क अप्लाई करके भी देख लिए हैं, तो अब हमें स्ट्रिंग की बहुत अच्छी नॉलेज आ गई है, राइट। तो अब हैंडलिंग स्ट्रिंग में सिंपली क्या है, हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जो भी ऑपरेशंस, मैथड्स, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, जितनी भी जो सारी चीज़ें हमने स्ट्रिंग के बारे में सीखी है वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ टास्क हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके गाइस, हैंडलिंग स्ट्रिंग में ये हमारे कुछ टास्क हैं जिसमें हम स्ट्रिंग के मेथड्स और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, राइट ए प्रोग्राम विद अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर पास्ड एज आर्ग्यूमेंट अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। इसमें बोल रहा है कि एक हमें ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो काउंट करे कोई भी कैरेक्टर को, कि फॉर एग्जाम्पल एक हमने स्ट्रिंग दी और यहाँ पर एक कैरेक्टर दिया, तो उस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है वो हमें काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लेते हैं डेफ कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नेम दिया काउंट कैरेक्टर, क्योंकि हमें कैरेक्टर को काउंट करना है इसीलिए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग किस लिए, स्ट्रिंग इसलिए कि बिकॉज उस स्ट्रिंग में हम चेक करेंगे जिसमें हमें कैरेक्टर काउंट करना है, और फिर हमें कोई एक कैरेक्टर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी जिसमें मैं काउंट करूंगी कि वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, दूसरा कैरेक्टर जिसको मुझे काउंट करना है। ठीक है, अब मुझे कुछ भी काउंट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट इज इक्वल्स टू 0 करके वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे जो यूजर है, यूजर ने क्या किया, जो मेरी स्ट्रिंग पास की वो यहाँ पर पास की यहाँ पर पाइथन। ठीक है, यहाँ पर पाइथन। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, हर एक एलिमेंट पे जाके, और यहाँ पे जो कैरेक्टर यूजर ने पास किया वो पास किया क्या, एन। तो मुझे हर एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा ना कि पहले यहाँ पे एन है या नहीं, यहाँ पे एन है नहीं, जहां पे भी एन आए वहां पे उसको क्या करो, काउंट कर लो, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब हर एक कैरेक्टर को मुझे चेक करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो हम क्या लगाते हैं, लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लूप लगा दी, दैट फॉर आई इन स्ट्रिंग, कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें फॉर आई इन स्ट्रिंग। अब आई मेरा हर एक स्ट्रिंग पे जाएगा, कि कैरेक्टर पे पहले पी पे, फिर फाइव पे, टी एच ओ एन। ठीक है, अब जहां पे फिर मैंने चेक किया कि अगर आई की वैल्यू, अब आई तो मेरा इटरेट कर रहा है, कि अगर उसकी वैल्यू जो मैं कैरेक्टर पास कर रही हूँ, जो मुझे चेक करना है, अगर उसके इक्वल हो जाए, ठीक है, कि अगर आई जैसे ही पहुंचा किस पे, यहाँ पे पहुंचा वो एन के पास, जो कि मुझे क्या करना है, काउंट करना है, पहले एन के पास पहुंचा, तो जैसे ही काउंट हो गया तो क्या कर दो, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, सिंपल हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड हो गया तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे दैट टोटल कैरेक्टर इज, या आर, टोटल कैरेक्टर्स आर कॉमा काउंट, कि जो भी हमारी काउंट की वैल्यू है उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, काउंट
फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर काउंट कैरेक्टर को। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर मैंने किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब उसमें से मुझे काउंट किया तो स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। अब क्या कैरेक्टर मुझे काउंट कराना है, मुझे काउंट कराना है एल, कि एल कितनी बार आया। तो एल हमें पता है 1 2 3 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पर आ गया टोटल कैरेक्टर्स आर 3। ठीक है, आप और भी तरीके से चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमको बोल रहा है यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम विद a user defined function with a string as a parameter which replaces all vowels in the string with asterisk। इसमें बोल रहा है कि हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करे, स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्या करे वो रिप्लेस कर दे कि जो भी हमारे उसमें वॉबल्स आ रहे हैं। ठीक है, वॉबल्स हमारे कौन से होते हैं, वॉबल्स होते हैं हमारे A E I O U। तो वॉबल्स आ रहे हैं उसको क्या करे, रिप्लेस कर दे। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक हमने फंक्शन बनाया है डेफ, और यहाँ पर ले लिया रिप्लेस वॉबल। रिप्लेस वॉबल करके हमने एक फंक्शन का नेम दे दिया, एंड देन यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास कर दी, क्योंकि स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, अगर उसमें कोई वॉबल आ रहे हैं तो हम इसमें पास करेंगे। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले वॉबल्स को ही ऐसे कर लिया, एक वॉबल्स करके हमने वेरिएबल बनाया, उसमें सारे वॉबल्स डाल दिए, कौन से A E I O U, और ठीक है, और कैपिटल में भी हो सकते हैं, तो वॉबल है। ठीक है, तो कोई भी आए वॉबल्स को हमें एस्ट्रिक से क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो हमने कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली, रिजल्ट करके एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर यूजर ने पास किया यहाँ पर प्रोग्रामिंग, इसको कमेंट कर देते हैं। सपोज यूजर ने यहाँ पर पास किया प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा ये O है, A है, I है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, वॉवल है, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, जहां जहां हमारा वॉवल आ रहा है वहां वहां हमें चेंज करना है, राइट है कि नहीं। तो पहले हमें हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करना पड़ेगा ना कि वो हमारा वॉवल है या फिर नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, दैट फॉर I इन स्ट्रिंग। ठीक है, कि जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि I जहां जहां इटरेट हो रहा है क्या वो वॉवल है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे दैट इफ I, कि I जहां जहां हमारा जा रहा है कि वो क्या है, I इन वॉवल्स। ठीक है, हमने सारे वॉवल्स एक जगह डाल दिए थे ना, यहाँ पे वॉवल्स वाले हमने वेरिएबल में यहाँ पे बना लिए थे, राइट। हमने ये चेक कर लिया, तो हमने किया कि I जहां जहां हमारे स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा है और उसकी वैल्यू किससे मैच होती है, वॉवल्स में अगर जो हमारी मैच होती है, राइट, तो क्या कर दो, वो उसको रिजल्ट में डाल दो, कि जो हमने रिजल्ट ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दी है उसमें क्या करो, क्या डाल दो, उसकी जगह एस्ट्रिक डाल दो। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसका ना बहुत अच्छे से लॉजिक समझिए। इसमें क्या किया, पहले I इटरेट हो रहा है स्ट्रिंग में, पहले P पे जा रहा है, R पे, फिर O पे, G पे, R A, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि अगर I यहाँ वॉवल में है, ठीक है, I जहां जहां इटरेट कर रहा है, सपोज A है, पहले O आया, तो O है भाई, हाँ है, तो क्या करो रिजल्ट, कि यहाँ पे जो है, ये जो रिजल्ट करके हमने बनाया है उसमें यहाँ पर एस्ट्रिक को ऐड कर दो। ठीक है, बट अगर जहां पे नहीं है, ठीक है, जहां पे नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स। ठीक है, अगर जहां पे नहीं है हमारा तो क्या कर दो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू I। ठीक है, और क्या करो, अगर नहीं है तो फिर हमारा इधर ही इसमें ऐड कर दो, राइट। अब क्या हो गया, बस हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा लिया जो मैंने रिजल्ट क्या बनाया वो। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस वॉबल करके अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम कोई एक स्ट्रिंग को पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग ही डाल दिया, प्रोग्रामिंग, यहाँ पर ये रहा प्रोग्रामिंग। फंक्शन को कॉल करते हैं, तो देखो प्रोग्रामिंग हमारा किससे हो गया है, मतलब जो भी हमारे वॉबल्स हैं वो हमारे एस्ट्रिक से रिप्लेस हो गए हैं। आई होप आपको हैंडलिंग ऑफ स्ट्रिंग समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। और अगर आपको किसी टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना है तो पर्टिकुलर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में,
जहाँ पर हम और भी सारी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस के पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।